कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन। मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबला रद शहीदे करबला के वास्ते। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप इससे पहले कि इस आयत करीमा के ताल्लुक से गुफ्तगू करें, मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी और लाजमी ये समझें कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। एक ही पंखा काफी था कारी साहब, इसकी हवा नुकसान देगी बोलने वाले को। हाँ हवा नुकसान देगी। अरे बहुत तेज हवा, बहुत तेज हवा है, बोलने वाले के फेफड़ों को नुकसान देती है। एक दफ़ा मेरी हसन भाई बीसलपुर के जलसे में 2 मिनट में आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। 2 मिनट में फेफड़े पे गुर्दे पे हवा लगना बोलते टाइम ये नुकसानदेह है। एक पंखा चलने दीजिए बस, ये हमारे उलमाए किराम को हवा मिलती रहेगी। हजरात अब थोड़ा सा माहौल बनाइए। आज के इस जलसे के नकीब आज़म हिंदुस्तान हाफिज व कारी हसन रज़ा साहिब क़िबला जो कि एक लाजवाब नाजिम हैं, बड़े बड़े सुस्त जलसों में ये गर्माहट पैदा कर देते हैं।
मगर मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में अभी वो बात नहीं आ पा रही है जो जलसे में होना चाहिए। जब तक आप जीता जागता माहौल नहीं बनाएंगे, मैं तो क्या कोई भी बोलने वाला अपने मूड में आकर के नहीं बोल पाएगा। इसलिए कि बुलवाना ये सामईन की जिम्मेदारी होती है। आप थोड़ा सा साथ देंगे, बोल करके सुनेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी, आपकी नेकियों का मीटर चलता रहेगा। मैं 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ नाते पाक के, ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं लाउड स्पीकर वाले भाई साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह इनके माइक को सलामत रखे। बहुत उम्दा लाउड स्पीकर लगवाया आपने। शेर सुनिए, मचल कर बोले आगे से पीछे तक सुभान अल्लाह। कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। क्या बात, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। शेर देखे मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। कारी जाने अलम साहब क़िबला तवज्जो फरमाएं कि तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है, और मुझे मौत तो आए आका, मुझे मौत तो आए आका, तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत तो आए आका, तेरा जिक्र करते करते। नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म उर्से दादा मियाँ हुजूर, फैज़ाने दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। और बुढ़नपुर के मेरे सुन्नी भाइयों, जब रात को सोया करो, बिस्तर पर जाया करो, अभी सोना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल बंद करके रख दिया करो और नबी की बारगाह में लो लगाया करो, प्यारे नबी से करम की भीख मांगा करो, अजीज़ाने गिरामी गिड़गिड़ाया करो नबी की बारगाह में, और ये कहा करो या रसूल अल्लाह, मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक अता हो, मेरे सोने सोने घर में कभी रौनक अता
के सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूले घर में कभी रौनक आता हो, कभी रौनक आता हो। क्यों कि मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। आका तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो गया हूँ। किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई। अरे भाई ये सारी जिम्मेदारी हमारे स्टेज वालों की थोड़ी है, थोड़ी सी आपकी भी है। थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई। क्यों कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है। कशकोल भरते भरते तूने इतना भर दिया है। कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। आका तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में एक आशिक ने कहा कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। जश्न औलिया किराम में आने वालों, आइए आज हम
हुजूर दादा मियाँ के उर्स पाक में हाजिर है, ये नियत लेकर के बैठे हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का वली होता कौन है? कुरान पाक ने तो फरमाया ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन आज कौम मुस्लिम का हाल ये है, इन्होंने किसे सच्चा समझ लिया, किसे अल्लाह का वली समझ लिया। हमारे कौम मुस्लिम के सामने जो लंबा चिमटा लेकर के आ जाए, हमारे मुसलमान भाइयों ने उसी को सबसे बड़ा अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए, कौम मुस्लिम का हाल ये है, हमारे भाइयों ने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई गले में 1000 दाना तस्बीह पहन करके आ जाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया है। अगर कोई 4 रंग के रुमाल डाल करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवाल पैदा होता है अल्लाह का वली होता कौन है? अज़ीज़ाने गिरामी, तो आइए आज मैं अपनी मुख्तसर सी तकरीर में इंशाअल्लाह ये बता करके जाऊंगा कि अल्लाह का वली होता कौन है। शर्त ये है कि आपकी समातें माशाअल्लाह बहुत अच्छी हैं और थोड़ा सा और निखार पैदा करें। आज आपकी बस्ती में मैं कई साल के बाद आया, बरादरे गिरामी फखरुल कुर्रा कारी महफूज आलम साहिब क़िबला की मार्फत आप हजरात की दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हमारे कौम मुस्लिम का हाल ये हो चुका है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई शोबेबाजी आकर के दिखाए, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। लेकिन आओ हम करें बात पीरों के पीर की, रोशन ज़मीर की, सुल्तानुल औलिया की, शहंशाह बगदाद की, जो कि सिर्फ पीर ही नहीं बल्कि पीरों के पीर है, रोशन ज़मीर है, शहंशाह बगदाद है। उनकी ताकत ये है, उनकी पावर ये है, फरमाते हैं मेरा नाम लेता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता हूँ, और मेरा नाम सुनता ही वो है जिसको मैं इजाजत देता हूँ। बेशक बेशक। आज सुबह इत्तेफाक के 11वीं शरीफ का भी दिन है। माशाअल्लाह, तमाम सुन्नी मसाजिदों में पूरा दिन ऐलान हुआ है। आज शाम को 11वीं शरीफ का मुबारक दिन है। क्यों मौलाना जाने आलम साहब कबला है ना? तमाम सुन्नी मसाजिदों में बड़े खुश नसीब हैं सुन्नी, माशाअल्लाह। ये अपनी किस्मतों पर जितना नाज करें उतना कम है। मगर एक बात बताऊं, थोड़ी सी मेरे बात गौर से सुनिएगा कि सिर्फ नियाजों तक मत रहिएगा बल्कि नमाजी भी बनिएगा। सिर्फ नियाजों तक मत रहिए, नमाजी भी बनिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानका के सामने बैठे हैं, यानी अपने हुजरे के आगे बैठे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ लोग आए, आकर के बोले हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है। उसने नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। अब जरा गौर से सुने, तकरीर सर से ना उतरे बल्कि दिल पर उतरनी चाहिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह का वली होता कौन है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह चंद शख्स आए, हुजूर दरिया दजला के किनारे एक शख्स ऐसी नमाज पढ़ता है, पत्थर की चट्टान पर नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए। जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा। आपने कुछ जवाब न दिया, लोगों ने फिर तारीफ की, आप खामोश रहे। लोगों ने फिर तारीफ की, आपने आंखों को बंद किया और देख लिया कैसी नमाज पढ़ता है। फरमाया चलो हम भी देखते हैं वो कैसी
जैसी नमाज पढ़ता है। आप गए हैं पत्थर की चट्टान के करीब पहुंचे, देखा वो नमाजी वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन पत्थर की चट्टान है। बात सच्ची है, जहां नमाज पढ़ता है पत्थर की चट्टान रखी है और उस पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़े हुए हैं। जहां घुटने टिकते हैं वहां निशान है, जहां पैर टिकते हैं वहां निशान है। आपने फरमाया ऐ लोगों बात सच है, नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में इसने गड्ढे डाल दिए, मगर रही बात इसकी कि ये पीरे कामिल है या वलिये कामिल है या अल्लाह का नेक बंदा नहीं, बल्कि ये तो एक झूठा शख्स है। जी 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 क्या गौर किया आपने? ये जलसा है, जलसा। भाई साहब क्या हो रहा है? अच्छा वो चैनल वाले कुछ लगवा रहे होंगे तो जल्दी लगा लीजिए। ये एक झूठा शख्स है, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं फरमाया था, ये पीरों के पीर सुल्तानुल औलिया शहंशाह बगदाद ने फरमाया था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छाया रहा। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं, झूठा कैसे? जब ये नमाज पढ़ता है रास्ता चलने वाले रुक जाते हैं, इसकी नमाज को देखते हैं। आज हम और आप भी अपनी नमाजों को देखें, मस्जिद में जाते हम अपनी नमाजों को नहीं देखते, दूसरों की नमाजों को देखते हैं। इसने पेशानी कैसे जमीन पर रखी, इसने पैर टेके के नहीं टेके, हमें अपने पैर नजर नहीं आए, हमें अपनी पेशानी नजर नहीं आई। अजीज़ाने गिरामी बहुत कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। लोग बोले हुजूर हम समझे नहीं, आपने फरमाया मेरे करीब आओ। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को करीब किया, फरमाया देखो ये नमाज में जितने आज़ा टिकते हैं सारे के सारे पत्थर की चट्टान में निशान बने हुए हैं। लोग बोले जी हुजूर आपने फरमाया जब ये सजदा करता है तो सजदे की हालत में इसके जो हाथ पत्थर की चट्टान पर रखे हुए हैं, ये बताओ इसकी उंगलियों के निशान खुले हुए हैं या मिले हुए हैं? लोग बोले हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है, एक एक उंगली का निशान खुला हुआ है। आपने फरमाया तभी तो झूठा शख्स है, इसलिए कि इसने अदाए मुस्तफा को छोड़ करके नमाज पढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाया करते थे तो सजदे की हालत में आपके मुबारक हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। अजीज़ाने गिरामी ये अल्लाह का वली होता है, लेकिन हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। अजीज़ाने नारा लगाते हैं हुजूर गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाब का दामन नहीं छोड़ेंगे। पलट करके कहते हैं बेटे की शादी में बिलोरो मांगना भी नहीं छोड़ेंगे। जी 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 एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, जी जी हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने ये जलसा कराया, मुझ जैसे गुनहगार को भी दावत मोहब्बत दे करके बुलवाया। लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, इस जलसा सुनने से पहले भी आदमी अगर झूठ बोलता था, जलसा सुनने के बाद भी बोलेगा तो जलसा कराने का फायदा क्या होगा? जलसा कराने से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, जलसे के बाद भी नहीं पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा? क्या कोई आदमी आप में से ये पसंद करता है कि सुबह से शाम तक अल्लाह ताला हम पर 10 मर्तबा लानत भेजे? क्या कोई शख्स ये गवारा करेगा सुबह से शाम तक अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 मर्तबा लानत भेजे? अरे बोलो भाई, किसी के मुंह में ज़बान है तो बताइए।
क्या कोई आदमी पसंद करेगा? अल्लाह भाई को सलामत रखे, नौजवान है मगर तकरीर को समझ रहे हैं, कोई ये नहीं चाहता। अच्छा, जवाब आपने इसलिए नहीं दिया कि लानत का माना ही नहीं समझे। लफ्ज लानत को बहुत हल्का सा जुमला जान लिया आपने। लानत के माना फटकार के आते हैं, लानत के माना मार के आते हैं, और लानत के माना अल्लाह ताला की रहमत से दूरी के आते हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत उस बंदे से दूर कर लेता है जो झूठ बोलता है। और ये मेरा कहना नहीं, कारी जाने आलम साहब कबला का कहना नहीं, कारी महफूज का कहना नहीं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान पाक की आयत करीमा है। अगर इसको दरिया के किनारे पढ़ दिया जाए तो पढ़ने वाले के लिए दरिया में रहने वाली मछलियां भी दुआए खैर किया करती हैं। अगर इसको रास्ते में पढ़ दिया जाए तो हवा में उड़ने वाले परिंदे भी पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर किया करते हैं। मगर आप ऐसे बैठे हैं अल्लाह के करम से, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था, बिल्कुल इसी अंदाज में बैठे हैं आप, ना कुछ बोलने के लिए तैयार है। थोड़ा सा तो बोलिए भाई, हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं वाह 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 मदीने की जानिब, क्या सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लो। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये हवा नुकसान देती है। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने दादा मियां हुजूर, उर्से दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जाकिर साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो हजरात रोड पर खड़े हैं, मैं उनसे कह दूं कि इधर की बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, मेहरबानी करके जो लोग खड़े हैं वो इधर आकर के बैठ जाएं। बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, कम से कम अंदर आइए। और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। आमीन। अच्छा आमीन तो कह दीजिए, पता नहीं किसकी जबान से आमीन निकले। रब तबारक व तआला कबूल फरमा ले, हम सबको वहाँ की हाजिरी नसीब हो जाए। कि यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुँच हो गई तो मैं हर गम की उनसे क्या बात
पूछ लूंगा, मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, बात चल रही थी कि अल्लाह का वली होता कौन है। जश्न औलिया किराम में आने वालों, आज के जलसे से ये सबक लेकर के जाना, हमें अपने बेटे की शादी करना है। बिलोरो समधी से नहीं मांगनी है, स्कॉर्पियो समधी से नहीं मांगनी है, मोटरसाइकिल समधी से नहीं मांगनी है, हमें सिर्फ बेटी मांगनी है, बेटी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के रसूल से मांगो, अल्लाह के वलियों से मांगो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए अपने अपने ही हिंदुस्तान में एक शहर है जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। उनके मुरीद खास है जिनका नाम है हजरत अमीर खुसरू। जो लोग आप में से दिल्ली गए होंगे, अमीर खुसरू के मजार पर लिखा देखा होगा, पहली ज़ियारत अमीर खुसरू की, बाद में ज़ियारत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की। अज़ीज़ान गिरामी, अमीर खुसरू जहाँ पाए के वली है, वहीं पर एक बहुत बड़े शायर भी है। आज मैं भी नाते पाक पढ़ रहा हूँ, कारी जाने आलम भी पढ़ते हैं, कारी महफूज आलम बहुत अच्छी तकरीर और नाते पाक दोनों पढ़ते हैं। अब मुझे कह लेने दिया जाए, अमीर खुसरू है अल्लाह के मुकद्दस वली, गए हैं कलकत्ता मुशायरा पढ़ने के लिए। दिल्ली में एक शख्स है जिसकी 4 बेटियां जवान है, घर में गुर्बत है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाया जाए। 4 बेटियां जवान है, पूछो उसके दिल से जिसके घर में सुबह को खा करके शाम की फिक्र होगी, शाम को खा के सुबह की फिक्र होगी। 4 बेटियां जवान होंगी। जश्न औलिया किराम में आने वालों, कभी सोचा आपने सवाल करने के बाद में कि बेटी के दिल पर क्या गुजरती है, बेटी के बाप के दिल पर क्या गुजरती है। दिल्ली में 4 बेटियां उस शख्स की जवान है। रिश्तेदारों ने मशवरा किया, एक काम करो 20-20 हजार रुपए का चंदा डालो, इनकी 2 बेटियों की शादी कर दो। एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्होंने कहा दर दर की भीख ना मांगो, बल्कि एक के दर पर चले जाओ, निगाहे करम हो गई तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया, बेटा अपनी बस्ती में निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहते हैं। गया है, 4 बेटियां जवान हैं। बेटियों ने पूछा था अब्बा हुजूर कहाँ जा रहे हो? कहा बेटा शादियों के इंतजाम के लिए जा रहा हूँ। गए हैं निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, जाकर के सलाम किया। जैसे ही हजरत के चेहरे पर नजर पड़ी, सवाल करना भूल गया, इसलिए कि अल्लाह का वली होता ही वो है जिसे देखकर अल्लाह ताला की याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकराम तशरीफ फरमा है, अल्लाह का वली होता ही वो है जिसे देखकर अल्लाह तबारक व तआला की याद आ जाए। सवाल करना भूल गया। 3 दिन हो गए रहते रहते हजरत निजामुद्दीन औलिया तीसरे दिन पूछते हैं, बेटा कैसे आए हो? इतना पूछना था, आंखों से आंसू निकल पड़े। आपने पूछा बेटा रोने का सबब क्या है? बोला हुजूर 4 बेटियां हैं, चारों जवान हैं, घर में बेहिसाब गरीबी है, खानदानी गैरत ये गवारा नहीं करती किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाया जाए। हुजूर आया था कुछ मदद के लिए। आपने सवाल जिसने आपने पूछा, इसने कहा हुजूर आया था कुछ मदद के लिए। आपने फरमाया बेटा मेरे सामने अपना मुद्दा बयान क्यों नहीं किया? बोला हुजूर आपके चेहरे को देखा, सवाल करना भूल गया। हुजूर मैं आया
इसलिए हूँ कि मुझे कुछ मदद मिल जाए। तारीख गवाह है बुरहानपुर के सुन्नी भाइयों, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने पैर से एक जूती निकाली, एक, और फरमाया जा इस जूती को बाजार में बेच दे, इंशाअल्लाह तेरी चारों बेटियों की शादियां हो जाएंगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जूती दी एक, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। एक जूती दी, अगर आज हम और आपकी अगर एक खो जाए तो दूसरी खुद ब खुद फेंक के चले आते हैं कि यार इसका क्या होगा, ये भी बेकार है। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह वालों की अदा पर, कुर्बान जाओ अल्लाह वालों के अंदाज पर। आज मेरा भी बहुत अच्छा मूड है आपकी दुआओं से। चंद नुस्खे वो देख करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि गालिबन 8-10 साल के बाद आपकी बस्ती में आया। अब फिर मेरी आपकी जिंदगी ने वफा की थी तो मुलाकात हो गई। फरमाया जा ये जूती बाजार में बेच दे, चारों बेटियों की शादियां हो जाएंगी। जूती तो हाथ में ले ली, मगर सोच रहा है कि एक को कौन खरीदेगा। जूती एक है वो भी पुरानी है, अगर बाजार में लेकर के बैठूंगा लोग मजाक उड़ाएंगे, कौन खरीदेगा। तुम समझी से मांगते हो, समझी से ना मांगो। मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के गेट पर एक दुआ लिखी देखी होगी, अल्लाह अबवाब रहमतिका, ये अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। मगर तुम समझी से खुलवाते हो, समझी से ना खुलवाओ। मस्जिद में जाया करो, अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह वालों से मांगा करो। अजीज़ाने गिरामी ये रो रहा है, रो रो करके सोचता है अगर बाजार में जाऊंगा कौन खरीदेगा। तारीख गवाह है एक जंगल में जाकर के बैठ गया, जहां से कोई इंसान आता जाता नहीं था, जहां से कोई रास्ता नहीं था। वहां बैठे एक जूती सामने रखी है, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही है, चेहरा नीचे को है। उधर बेटियों को इंतजार है, हमारे अब्बा हुजूर आ रहे होंगे, शादियों का कोई इंतजाम करके ला रहे होंगे, मगर ये बैठा है। उधर से अमीर खुसरू कलकत्ता गए हैं मुशायरा पढ़ने के लिए। मुशायरा पढ़कर जब चले हैं, वहां के लोगों ने इनाम नवाजा, इतना इनाम दिया, इतना इनाम दिया कि उसमें हीरे भी हैं, उसमें जवाहरात भी हैं, उसमें चांदी भी है, उसमें सोना भी है, उसमें नकदी भी है। कितना इनाम दिया, कितना दिया, आप लाद कर नहीं ला सकते थे। एक खच्चर दिया लादने के लिए, सामान को खच्चर पर लादा, लोगों ने रुखसत दिया। आप अपने मुरीदों के साथ आ रहे हैं। जब पहली 100 मील रह गई, आपने आराम करने के लिए ठहरे हैं। जब आराम करके चले हैं, आपने पश्चिम को चेहरा किया, अपने मुरीदों से फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों रुक जाओ। कहा हुजूर किस लिए? आपने फरमाया इसलिए कि मुझे किसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही है जो कि मेरे पीरो मुर्शिद के जिस्म से टच हो चुकी हो। सुभान अल्लाह सुभान ऐसी अल्लाह। चीज की खुशबू आ रही है। लोग बोले हुजूर अभी तो दिल्ली 100 मील है। बोले हो ही नहीं सकता, मुझे अपने पीर मुर्शिद के जिस्म से टच हुई चीज की खुशबू आ रही। रफ्तार बढ़ा दी, चले हैं उधर को जिधर वो शख्स बैठा है। तेजी से आए, देखा मैं बात अपनी तेजी से पूरी करूं क्योंकि रात छोटी हो रही है। और मेरे बाद शायर इस्लाम जो कि हिंदुस्तान का मशहूर शायर हाफिज कारी मौलाना राशिद रजा मरकजी साहब क़िबला एक हिंदुस्तान के टॉप के शायरों में शुमार हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, अभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह पीछे से इशारे हो रहे हैं, कभी और बोलिए, अभी और बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह फिक्र ना करें। ये मोहब्बतें हैं आपके, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना 1 घंटा पूरा करूँगा इंशाल्लाह। मुझे ज़रूरत है आपकी समातों की, बहुत दिनों के बाद इतना जीता जागता मजमा मिला। आए हैं अमीर खुसरू उसके पास, देखा एक शख्स आके सामन भादों की तरह बरस रही है, सामने एक जूती रखी है। आपने पूछा भाई जूती बेच रहे हो?
कहने लगा हुजूर बेच रहा हूँ। आपने फरमाया कीमत क्या है? कहने लगा हुजूर एक जूती है, वो भी पुरानी है, इसकी कीमत ही क्या है? जो दिल चाहे दे दीजिए। पुरानी है वो भी एक, जो दिल चाहे दे दीजिए। आपने फरमाया मेरे पास जूती की कीमत नहीं है। हाँ मैं मुशायरा पढ़ के आ रहा हूँ कलकत्ता से, वहाँ के लोगों ने मुझे इनाम से नवाजा है। इसमें हीरे भी है, जवाहरात भी है, सोना चांदी भी है, नकदी भी है। ये सारे का सारा सामान इनाम तुम ले लो और इसके बदले में ये एक जूती मेरे हवाले कर दो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है। इंसान बिना वजह परेशान होता है। 4 बेटियां हो गई तो अब इनका इंतजाम कहां से होगा? 5 बेटियां हो गई तो इनका इंतजाम कहां से होगा? लगता है कि पूरी जिंदगी का रिमोट आदमी ने अपने हाथ में ले लिया है। नहीं, ये सब रब की रजा के ऊपर छोड़ो, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह की अता के ऊपर छोड़ो। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ज्यादा नारे नहीं, आप लोग सुनिए। अल्लामा राशिद साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मौलाना राशिद रजा साहिब क़िबला मरकजी। आइए तशरीफ लाइए, आइए देखिए जी, शख्सियत का हम और आपको इंतजार था। बस मैं अपनी बात पूरी करूं ताकि हजरत को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले पढ़ने का। अब आप लोग बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह और जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपने वो सारा साजो सामान, सारा इनामो किराम उसके हवाले कर दिया और एक जूती शरीफ ली और उसका फिर क्या किया? आपने अपने सर का अमामा शरीफ उतारा, उतारने के बाद में उसको सर पर रखा और ऊपर से अमामा शरीफ फिर से बांधा। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह गए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पूछते हैं अमीर खुसरो कई रोज में नजर आए, कहाँ गए थे? हुजूर ऐसे ऐसे बात है, कलकत्ता गया था मुशायरा पढ़ने के लिए। पूछा वहाँ के लोगों ने इनाम नहीं दिया। हुजूर इनाम दिया था, मगर जो इनाम आया था मैंने उस इनाम से एक सौदा खरीद लिया। ऐ अमीर खुसरो हमें भी दिखाओ। आपने अपने सर से वो नाले शरीफ उतारी, हुजूर ये खरीद कर ले आया हो। आपने पूछा, फरमाया अमीर खुसरो ये तो हमारी जूती है। कहने लगे जी हुजूर ऐसे ऐसे बात है। एक शख्स बैठा था जंगल में, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही थी, चेहरा उदास था, नीचे को चेहरा किए बैठा था। मैंने सौदा खरीद लिया। पूछा कितने में हो गया? आपने कहा इतने में छूट गया। निजामुद्दीन महबूब इलाही फरमाते हैं अमीर खुसरो तुम्हारा सौदा भी सस्ता छूट गया। अजीज़ाने गिरामी ये है अल्लाह वालों का अंदाज। अल्लाह वालों से मांगा करो, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगा करो। और ये मेरा कहना नहीं, भाई कारी हसन रजा का कहना नहीं, कारी राशिद रजा का कहना नहीं, कारी महफूज आलम का कहना नहीं। खुद आका फरमाते हैं वल्लाहु युती
व अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह देता है और मैं बांटता हूँ। अजीज़ाने गिरामी, बस बात मेरी पूरी हुई, 3 से 4 मिनट और लूंगा। कोई भी नेक काम किया करो, उसकी नुमाइश ना किया करो, दिखावा नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए किया करो। ये मत सोचा करो कोई दुनियादार देख ले ताकि हमारी वाहवाह हो जाए, बल्कि हुक्म ये है तुम जो काम करो, जो भी जायज़ काम करो, अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए करो, अल्लाह को राजी रखा करो। बड़ी आसानी से कह देते हो अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह हमसे नाराज है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, अभी तो तुम्हें इसका भी इल्म नहीं कि अल्लाह जब नाराज होता है हम कैसे पहचाने। मैं अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूँ, कैसे पहचानोगे, बता सकते हो? अल्लाह जब नाराज होता है पहचान लोगे, बताओगे? स्टेज पे से कोई ना बोले आपको छूट है, बताइए। जलसा साल कराते हो, कुछ लेकर के गए जलसों से? कभी किसी आलिम से पूछा, कभी किसी से जानकारी ली? हम बताते हैं अल्लाह जब नाराज होता है किसी से तो उसकी नींद नहीं छीनता, उसका चैन नहीं छीनता, उसका सुकून नहीं लेता, उसका ऐशो इशरत नहीं लेता। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो प्यारे उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। सही बात है, हकीकत है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। जब तुम किसी को देखो ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, समझ लो अल्लाह इससे नाराज है। अब ये फैसला आप भी कर सकते हैं, हम ही लोग नहीं, आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता पूरे हिंदुस्तान को संभालो, मैं ये नहीं कहता पूरे उत्तर प्रदेश को संभालो, मैं ये नहीं कहता अपने पूरे जिले को संभालो, मैं कहता हूँ प्यारे पहले अपने आप को संभालो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अल्लाह पाक का कुरान कह रहा है, 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप और अपने अहलो अयाल को। बस मेरी बात पूरी हुई। क्या हुक्म है? पहले अपने आप को, फिर अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को। बस मेरी बात पूरी हुई इन शेरों के साथ कि मुझको रिज़वा नबा गैरम चाहिए, मुझको रिज़वा नबा गैरम चाहिए, मुझको रिज़वा नबा गैरम चाहिए, और मुस्तफा की निगाहे करम चाहिए, मुस्तफा की निगाहे करम चाहिए। और अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, अहले बिदअत को बिदअत मुबारक रहे, और अहले सुन्नत को अहमद रज़ा चाहिए, अहले सुन्नत को अहमद रज़ा चाहिए।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैंने उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचए सरकार रहिए। मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त ये है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना। हम ही थक गए दास्तां कहते कहते। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफा की, अब फिर कभी मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।